एक बार की बात है, एक परम भक्त भगवान के भजन करने वाले एक महात्मा जी हैं। महात्मा जी नित्य प्रति भगवान की सेवा करते हैं। शालिग्राम जी महाराज की बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ पूजन करते हैं। गुरु जी के दो शिष्य हैं, दोनों के दोनों चेला गुरु जी के बड़े आलसी हैं। कुछ लोग होते हैं आलसी, उन्हें यदि कोई काम दे दिया जाए तो ऐसा लगता है कि संसार को चलाने का काम उनको ही दे दिया। गुरु जी महाराज प्रातःकालीन बेला में नित्य क्रिया उपरांत पूजन करने के लिए आए। गुरु जी का एक नियम है बहुत अच्छा। गुरु जी तख्त पर बैठकर पूजन करते हैं, संध्या बंदन इत्यादि। वहीं पर शालिग्राम भगवान की पूजन करें। एक दिन गुरु जी तुलसी दल ले जाना भूल गए। शालिग्राम जी की पूजन करी। पूजन के उपरांत शालिग्राम जी महाराज को स्नान कराए, चंदन पुष्प से पूजन करी। जब पूजन हो गए, तुलसी दल चढ़ाने का जब समय आया तो देखा तुलसी लाना भूल ही गए। गुरु जी महाराज के सामने गुरु जी के दोनों शिष्य बैठे हैं। गुरु जी ने सोचा अब मैं पूजन से उठ भी नहीं सकता और तुलसी दल ला नहीं सकता। यदि बीच में उठता हूं तो मेरी पूजन छूट जाएगी। गुरु जी ने एक चेला से कहा, बेटा तू जा और जाकर तुलसी दल लेके आ। अब इसने सोचा मन में, मैं उठूंगा फिर जाऊंगा, तुलसी तोड़ूंगा, लेकर वापस आऊंगा, इतने में तो बड़ा कष्ट होगा। इसने बोल दिया, गुरुजी तुलसी दल कैसा होता है, तुलसी का पत्ता कैसा होता है। सोचा जब मैं ऐसा बोलूंगा तो गुरुजी दूसरे को भेजेंगे। दूसरा बोला, तुझे पता नहीं तुलसी पत्ता कैसा होता है, मैं बताता हूं। जिसके इतने बड़े बड़े पत्ते हो ना, वो ही तुलसी का पत्ता है। दूसरे चेला ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया, कहीं गुरुजी मुझसे ना बोल दें कि बेटा तू जा और लेकर आ। इसलिए दूसरे चेले ने भी बात घुमा दी। अब गुरुजी ने सोचा कि मैं तुलसी के बगैर पूजन पूरी कर नहीं सकता, और जब तक तुलसी दल चढ़ाऊंगा नहीं पूजन पूरी होगी नहीं। तब तक मैं यहां से उठ नहीं सकता। गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, तुम दोनों नहीं जानते तुलसी दल कैसा होता है, चलो आज मैं बताता हूं। तो चेला बोला, गुरुजी आप बगैर पूजन किए उठ नहीं सकते, तो फिर आप बताएंगे कैसे। गुरुजी बोले, हम नहीं उठ सकते तो क्या हुआ, तुम दोनों उठो और तख्त के सहित हमें यहां से उठा कर ले चलो। थोड़ा सा आलस के चक्कर में गुरुजी को उठाकर ले गए। चेला शिष्य कभी भी कितना भी आगे निकल जाए, गुरु से आगे उसकी बुद्धि नहीं हो सकती। गुरु सेवा सदैव सबको मिलकर करनी चाहिए। कभी भी गुरु जी के सामने बड़े शब्दों का प्रयोग मत करो। एक बार की बात है, एक बार एक गांव में एक समझदार सज्जन रहते थे। वो अपने आप को गांव का सबसे समझदार व्यक्ति समझे। गांव में सबसे ज्यादा समझदार कोई है तो वो मैं।
इनके एक बेटा है, वो भी बड़ा समझदार। ये गांव में कहीं यदि हमारे पूरे क्षेत्र में कोई सबसे ज्यादा समझदार है तो वो मैं हूं, और मुझसे भी समझदार कोई है तो वो मेरा बेटा है। अब गांव वाले सब जानते थे कि ये बड़ बोला है, बड़ी बड़ी बातें करता है। अब इसका बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ, विद्या अध्ययन का समय आया तो इसने मन में सोचा कि मेरा बेटा तो सभी गुणों से संपन्न है, इसे विद्या अध्ययन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक संसार का नियम है तो उस नियम पर चलना चाहिए। ये अपने बेटा को साथ लेकर चला, गुरुजी के यहां गुरुकुल पहुंचा। गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी मैं अपने बालक को आपके पास विद्या अध्ययन के लिए छोड़ने आया हूं। गुरुजी मैं जानता हूं मेरा बेटा अनेक गुणों से युक्त है, पूरे 100 के 100 गुण इसके अंदर है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। मैं इसको आपके पास छोड़कर जा रहा हूं, वैसे तो इसमें कोई कमी नहीं है, अगर कोई कमी आपको दिखे तो आप उसे सुधार दियो। ये चला, छोड़कर वापस गया, 6 महीने बाद लौटकर आया, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी से बोला, गुरुजी मैंने आपसे कहा था ना मेरा बेटा सर्वगुण संपन्न है, आप 6 महीने में समझ गए होंगे, बहुत समझदार है। गुरुजी बोले, हाँ भैया सही कह रहा। गुरुजी बोले, भैया तेरा बेटा बहुत समझदार है, सर्वगुण संपन्न है, पर इसमें 100 गुण नहीं है, 98 गुण है, 2 गुण की इसके अंदर कमी है। अब इसने माथा पकड़ा, गुरुजी 98 गुण है तो वो 2 गुण कौन से हैं जो इसके पास नहीं है? गुरुजी ने कहा, एक पहला गुण तो यह नहीं है कि यह किसी की सुनता नहीं, इसे कितना भी समझाओ ये किसी की सुनता नहीं, एक ये गुण नहीं है। और दूसरा, इसके पास अपनी स्वयं की बुद्धि बिल्कुल नहीं है, इसके पास ये 2 गुण नहीं है, बाकी तो 98 गुण बहुत अच्छे हैं, कोई भी कमी नहीं है इसके पास।